मसले पर, जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इसी मसले पर हम लोगों के बीच गए। लोगों के बीच जाकर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। उनकी जो राय थी इसे लेकर हमने सर्वे कराया। इस सर्वे में लोगों ने क्या कहा, पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या मुफ्त की रेवड़ी सियासी दलों के लिए जीत का सबसे बड़ा हथियार बन गई है? 92%, 92% लोगों ने कहा हाँ ये जीत का सबसे बड़ा हथियार है। 8% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, क्या ये बिहार की सियासत में टर्निंग पॉइंट है? 42% लोगों ने कहा बिल्कुल है। 41% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 17% लोगों ने कहा कह नहीं सकते जनाब। सर्वे का एक और सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेवड़ी कल्चर के प्रभाव को आप आखिर देखते कैसे हैं? 40% लोगों ने कहा यह सरकारी खजाने पर बोझ है। 42% लोगों ने कहा राज्य पर बढ़ते कर्ज का बोझ है और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष बारियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर श्याम कुमार जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मनीष जी से चर्चा करेंगे। मनीष जी, क्या अब ये राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुकी है? फ्री की रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां, मैं मानता हूं कि हमारे समाज को इसकी जरूरत है। इसे सामाजिक सरोकार भी मानते हैं, क्योंकि हमारे समाज का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों को, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी राज्य में, ये चुनाव के समय ही क्यों नजर आता है? और सबसे बड़ी चीज है कि आप उन्हें सुविधाएं दें, आप उन्हें रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, अनाज दें, लेकिन डायरेक्ट अकाउंट में पैसे, कितनी बड़ी चिंता की बात। और क्या अब ये चुनाव जीतने का हथियार बन गया? नमस्कार आपको और जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। तो आपकी बहुत सारी बातों से मनोज जी मैं बिल्कुल असहमत हूं, और खासकर जिस तरह के शब्द आपने यूज किया है। देखिए, क्या ये जो आप डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार और देश में जितने भी गरीब लोग हैं, क्या उनको ये मदद नहीं करता? और क्या सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है कि अगर कोई डिस्ट्रेस में हो, खासकर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो, तो उसको मदद की जाए? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इससे क्यों चिंतित हैं। चिंतित तो तब होना चाहिए जब सरकार अपने, जो ड्यूटी है सरकार की, अगर वो अपने कार्य को ठीक से ना करे। ठीक बात। कुछ चीजें आपने बताई, तो मेरा भी एक हम्बल रिक्वेस्ट था, अगर आप सुन लें उस पे। जैसे आपने बताया कि रेवड़ी कल्चर के चलते जो है बिहार की, खासकर बिहार की बात करें तो स्थिति खराब हो रही है। तो 24-25 में अगर आप देखें तो हमारी जो आय थी, वो आय जो है वो सरप्लस में है। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और आरबीआई ने भी बोला है, आपने बोला कि टॉप 5 इसमें बिहार का मैं देख रहा था वो प्रोग्राम, उसमें आता है। लेकिन आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 40% एफआरबीएम में, मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहते हैं, आप समझेंगे, बट 40% होना चाहिए। बिहार जो है अभी 30% पे है, और काफी सालों से बिहार जो है 25% पे है। देखिए, ये सरकार जो है पिछले 14-15 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है। बिहार हर साल, आपको भी पता है कि बिहार की जो जीएसडीपी है, कभी 13%, कभी 14%, कभी 10%। बिहार एक ग्रोइंग राज्य है, और बिहार में जो खर्च हो रहे हैं वो खर्च लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है। यहां पर रेवड़ी, मैं इस शब्द को मैं बिहार के लिए बहुत उचित नहीं मानता, क्योंकि यहां बिहार की नीड भी है। हम लोग सबसे गरीब राज्यों में से एक हैं, और बिहार में रोजगार, जैसे आप ये जो महिलाओं के लिए है, ये तो रोजगार सृजन का एक तरीका है। इसमें रेवड़ी कैसे हो गया? कमाल कर आप रहे हैं बैंक मनीष से जी, आप लोन ले कमाल कर सकते रहे हैं हैं। मनीष जी। 20 साल से लगातार आप सत्ता में, और आप कह रहे हैं कि बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्यों में है। 20 साल में आप कोई चमत्कार नहीं कर पाए, 2 दशक में आप कोई चमत्कार नहीं कर पाए। मैं आप बिहार को मनोज देश जी, के मुख्य धारा में नहीं ला मनोज पाए, जी, और आप खुद इस बात नहीं का नहीं, जिक्र बिल्कुल, कर रहे हैं। दूसरी मैं बात, खारिज मेरी बात करता सुन हूं लीजिए आपकी इन मनीष जी, बातों को। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे शब्दों पर आपत्ति मनोज जी, कर रहे हैं, तो सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या है, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यह फरवरी 2025 की बात बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को मुख्य धारा में लाने की बजाय
हम परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार कर रहे हैं। मैंने देखिए, ये तो शब्द आप नहीं कहे, माननीय ये सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की के बात शब्द है। हैं, मेरे नहीं हाँ है। हाँ, ठीक है, ठीक है, उनकी बात है, उनके लिए रिस्पेक्ट है। हाँ, बट उनके इस ओपिनियन से मैं अग्री नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि उनके एक अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन देखिए, आप तो इसी समाज में रहते हैं। बिहार में अगर अगर आप किसी से भी पूछें कि आज जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है मुफ्त बिजली मिल रही है, तो क्या लोगों को सुविधा नहीं है? आप सर्वे करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सब खुश हैं, सब खुश हैं, और बिजली सबके पास जा रही है और उनको सुविधाएं हो रही है। ये गरीब राज्य है, इस बात को समझना होगा। और यहां पर कई लोगों को बहुत जरूरत है। यहां पर शिक्षा का विस्तार हो रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आने से किसानों को भी फायदा है, महिलाओं को फायदा है, जो व्यापारी वर्ग है उनको भी फायदा है, और जितने भी पिछड़े गरीब लोग जो हैं सबके लिए फायदा है। तो ये सारी जो देखिए योजनाएं हैं, मनीष जी, इसको हर आप राज्य इस सरकार नजर से इसी देख बात का सकते हैं। जिक्र करती है, हर राज्य सरकार इसी बात का जिक्र करती है। लेकिन यकीन मानिए, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। हर राज्य की स्थिति यह है कि उसको अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बांटने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसके मनोज जी, पास पैसा नहीं है, सड़क बन नहीं पा रही है, पुल पुलिया बन नहीं पा रहे हैं, सामाजिक सरोकार की जो बाकी की योजनाएं हैं वो हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि लोगों के अकाउंट में उनको पैसा ट्रांसफर करना है। क्योंकि मनोज जी, आपने, सुन लीजिए, अगर आपने आप हिमाचल आपने प्रदेश की मतलब बात कर रहे सभी हैं, राजनीतिक दलों ने सभी मनोज जी, राज्यों अगर में चुनाव मनोज जी, में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। डॉक्टर श्याम मनोज कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी हैं, आप एक बार हिमाचल उनके प्रदेश की पास भी बात चलते कर हैं, रहे आपके होंगे, पास मैं आऊंगा, आपके आप पास और हिमाचल प्रतिक्रिया प्रदेश की लूंगा। बात कर श्याम रहे कुमार होंगे जी, आपकी मनोज प्रतिक्रिया। जी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात नहीं कर रहे होंगे आप। मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात भी कर रहा हूं, उसके भी आंकड़े आपको किस, बताता हूं। एक बार श्याम आप कुमार जरूर जी के पास बताइए। चलेंगे। श्याम जी। देखिए, जो फ्री बीज की आप बात कर रहे थे, उस पर एक बात समझना पड़ेगा कि हम एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के पूरे जो व्यवस्था में हम और आप हैं, और नीति निर्धारण करके गरीबी उन्मूलन करना ये राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब यूपीए 1 में राष्ट्रीय जनता दल उस गठबंधन की हिस्सा थी, तो मनरेगा जैसे पॉलिसी बना के संस्थागत तरीके से, नीतिगत तरीके से हमने गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक ठोस और कारगर काम किया, ये आप जानते हैं। लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी, उसमें ना जाते हुए सीधे सीधे विषय पर आता हूं जो आपने उठाई है कि भाई, आप जब काम जो के 10, बदले पैसा देते थे ना उसमें। हाँ, लेकिन वो सरकारी नीति के तहत थी। जी। वो कोई चुनावी कसरत या पॉलिटिकल स्टंट जो 10,000 दे के अभी हुआ है, चुनाव जब सर पर है तो आज नींद टूटी है, ये बहुत बड़ा सुचिता की राजनीति के खिलाफ है, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू इसमें उनको महारत हासिल है कि चुनाव से पहले क्या करना है और चुनाव के बाद क्या नहीं करना। 15 लाख रुपए मैं मानता हूं कि आपके अकाउंट में आ गए होंगे, जो 2014 में बात 12 में बात की जा रही थी। पेट्रोल की कीमत उस समय 34-35 रुपए दिलवा रहे थे। रसोई गैस, महंगाई, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, रसोई गैस के उस समय दाम जीते थे, जो भाजपा के शीर्ष नेता उस समय आंदोलन कर रहे थे। आज वही 4 डिजिट में पहुंच गई रसोई के गैस के दाम, कोई अता पता किसी का नहीं है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो चुनावी कसरत की गई है बिहार में, जो उसका कोई पटकथा लिखने का राजनीतिक फायदा नहीं होगा। इस समय हम लोग बिहार बनाने की, बिहार को बढ़ाने के लिए ठोस और कारगर हमारी नीति है, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है, जिसमें हमने 94 लाख गरीब का पता लगाया है। और शासन सत्ता में आने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम बिहार की है, चाहे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, उसको दूर करके ठोस काम करेंगे। उनको नौकरी चाकरी देंगे, ना कि 5 किलो राशन दे के वो, मतलब कि जो फ्री बीज और तमाम चीजों बात कर रहे थे, ठोस की वो 50 किलो राशन बांटेंगे। हम उनको सशक्त बनाएंगे। एजुकेशन की बात कर रहे थे, जो एनईपीआई है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन की एक बड़ी जो उसमें उसमें हिस्सा है, हम उसको सही तरीके से लागू करेंगे, हम उसको सुधार करेंगे ताकि सबको शिक्षा, सबको न्याय, सामाजिक न्याय मिल सके। तो आप जानते हैं कि जो ये घोषणा 10,000 की गई, अभी हाल ही में माई बहन मान योजना की हमारी पार्टी ने बात कही है, तो वो हिम्मत साहस देने का काम करेंगे।
जो 20 साल में, बताइए 20 साल की सरकार इनकी हो गई श्याम जी, और आप 20 अगर मुफ्त की योजना दे रहे हैं तो वो हिम्मत और साहस का काम कर रही है, और बीजेपी अगर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है तो फिर वो हिम्मत और साहस का काम नहीं कर रही है। आपने भी तो माई बहन योजना में 2500 देने की बात की है ना। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने राज्यों में इस तरह की घोषणा कर रही है। विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसे श्याम जी आप भी गौर से देखिए और मनीष जी आप भी गौर से देखिए, और देश भी देख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था का निकले तेल, हम लाएंगे चुनावी सेल। 75 लाख महिलाओं को 10,000, ऐसे जीतेंगे बिहार। चुनाव जीतने का एजेंडा, फ्री बीज का फंडा। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पोस्ट कर बिहार की एक महिला रीता देवी के बयान का वीडियो जारी किया है। इनका कहना है कि रीता देवी जी की यह बात साबित कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं ने कैसे बदली है बिहार की महिलाओं की तस्वीर। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला योजना की शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के जरिए भेजे। इस पर सीएम नीतीश ने क्या कहा, सुनिए। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा कि वे चुनाव से पहले अब क्यों जागे हैं। उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है। 20 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिहार में एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा कि ये चुनाव से पहले रेवड़ी बांटने का ऐलान है। अभी से लोगों को लुभाने का सिलसिला चल रहा है। रेवड़ी कल्चर या फ्रीबीज क्या है, इसकी परिभाषा भारत में तय नहीं है। 2022 के जुलाई महीने में पहली बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वहीं अक्टूबर 2024 में इस पर आखिरी बार सुनवाई हुई थी। तब केंद्र सरकार से मुफ्त रेवड़ी की परिभाषा देने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट भले फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी करे, लेकिन फ्रीबीज के समर्थन में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। भारत में इसकी शुरुआत भी दशकों पहले हो चुकी है। वोट के बदले मुफ्त चीजें देने का चलन देश में सबसे पहले 60 के दशक में देखा गया था। इसकी शुरुआत 1967 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हुई थी। उस समय द्रमुक ने 1 रुपये में 1.5 किलो चावल देने का वादा किया था। इस वादे के दम पर द्रमुक ने तमिलनाडु से कांग्रेस का सफाया कर दिया था। उस दौर में ही अकाली दल ने पंजाब में किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया। 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे। तब डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा कर दिया। इस चुनाव में डीएमके को जीत मिली। पार्टी ने तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी और सोशल चेंज आएगा। सियासी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती हैं, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को आर्थिक संकट की ओर धकेल देती है। साल 2023 में स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की रिपोर्ट में फ्रीबीज पर काफी चिंता जाहिर की गई थी। आरबीआई की इस रिपोर्ट में उन 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनकी स्थिति बिगड़ रही है। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त ही दे रही हैं।
भारत में अधिकतर राज्यों में इस समय महिलाओं को सीधे कैश ट्रांसफर जैसे स्कीम से लुभाया जा रहा है। मध्य प्रदेश से महिलाओं को कैश देने की कामयाब स्कीम देश के 13 राज्यों ने अपना ली है। इन राज्यों में महिलाओं को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीते दिल्ली चुनाव में पार्टियों ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसे वादों के साथ साथ महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली में 62,000 करोड़ रुपये आमदनी होने का अनुमान है, जबकि खर्च 64,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर एनडीए ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू कर दिया है, तो वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है और आरजेडी ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने 2 सवाल और पूछे लोगों से, उनके जवाब भी निकल कर आए हैं, उनको भी ले लेते, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक और सवाल हमने पूछा, क्या सियासी दल मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे जनता के मुख्य मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं? 88% लोगों ने, 88% लोगों ने कहा हाँ, अनदेखी की जा रही है। 12% लोगों ने कहा ऐसा नहीं। सर्वे का एक और सवाल, बीते दशक में सियासी दलों में रेवड़ी की होड़ को लेकर आपकी राय क्या है? 27% ने समर्थन किया है, बिल्कुल राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। 71% ने विरोध किया है, 2% कहना नहीं चाहते। मनीष जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, आपकी राय, कुछ कह रहे थे आप। मुझे कहना था कि देखिए, अगर अभी आप देश की स्थिति देखें, खासकर बिहार की स्थिति देखें, हाँ। तो जितनी भी ये योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप उसे सिर्फ चुनाव से जोड़ करके मत देखिए, क्योंकि कोई भी ऐसी रूल नहीं है या कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं आई है जिसको सरकार ने बंद कर दिया हो। देखिए, आपत्ति तब होनी चाहिए कि सरकार कुछ योजना लेकर आती है और उसके बाद जो है चुनाव के बाद फिर जो है बंद हो जाती है। लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। आप जितनी भी योजनाएं देखें, चाहे प्रधानमंत्री की आप देखें उज्ज्वला योजना, अब 10 करोड़ जो है आपको एलपीजी कनेक्शंस जो है महिलाओं को मिला है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी जरूरत थी, पीछे के सरकारों ने नहीं किया। 50-60 साल कुछ काम नहीं हुआ, तभी हो सकता है कि देश में इसकी इतनी जरूरत है और किसी ने सोचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने किया। आप इसे किस तरह से रेवड़ी बोल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि महिलाओं का भी अपमान है, देश के लोगों का भी अपमान है। मनीष जी, आप थोड़ा सा गलत ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आप दिल पर ले गए हैं। आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपको लेकर बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी को लेकर बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी को लेकर बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने जिस उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, बहुत अच्छी योजना है। आपने आयुष्मान योजना का जिक्र नहीं किया, जो देश के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश के लोगों की जो चिंता है वो स्वास्थ्य को लेकर है, और तमाम गरीब लोग आज इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक गरीब के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो वो कई साल तक कर्जदार हो जाता है। आप आयुष्मान योजना का भी जिक्र कीजिए ना, मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं बात उन योजनाओं की कर रहा हूं जिनमें सीधे आप अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, चूंकि आपने जिक्र किया है तो मैं आपको बता देता हूं, ये चिंता मेरी नहीं है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का एक कोड बताया। अब सीएजी का कोड सुन लीजिए आप। सीएजी की भी, वो तो भारत सरकार का प्रमुख अंग है ना। सीएजी चिंता व्यक्त कर रहा है। सीएजी कहता है कि पिछले 1 दशक में, गौर से सुनिएगा, पिछले 1 दशक में 28 राज्यों का कुल खर्च 17.57 लाख करोड़ से बढ़कर 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। और सीएजी ने राज्यों की जो कर्ज की स्थिति है, जिस तरीके से राज्य सरकारें कर्ज ले रही हैं, उस पर चिंता व्यक्त की है और मान रहा है कि हम कहां से कहां गए। ये चिंता का विषय है। मनीष जी, मनोज जी, कुछ कहना चाहूंगा इसमें। प्लीज। सीएजी अपना काम कर रही है, लेकिन साथ साथ ये भी समझने की जरूरत है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनकी रेवेन्यूज जो है, उनका आय भी बढ़ रहा है। तो आप उस पर्सपेक्टिव में भी देखना जरूरी है। और फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यही तो परेशानी की बात है मनीष जी, आय नहीं बढ़ रही है। मैं तमाम राज्यों के ब्यूरोक्रेट के संपर्क में हूं, उनके सामने चिंता की विषय है कि राज्यों की जो योजनाएं, आप बच्चों के, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अकाउंट में आप पैसे डालने की बात कर रहे हैं। क्या आपने बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों के स्कूलों की स्थिति को देखा है?
कि जब बारिश होती है तो वहां पर छत टपक जाती है और बच्चे मर जाते हैं, दब जाते हैं। उन स्कूलों की स्थिति को देखा है आपने? आप स्कूल नहीं बना पा रहे, आप वहां पर शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में शिक्षकों की कमी है, सरकारें भर्ती नहीं कर पा रही हैं लोगों की, रोजगार नहीं दे पा रही हैं, तमाम तरह की चिंता की। मनीष जी, ये सिर्फ आपके ऊपर बात नहीं हो रही, मैं देश के सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, सभी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं, अच्छी बात है, सामाजिक सरोकार के लिए जरूरी है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उनके पास रसद पहुंचे। लेकिन देश के अगर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देते हैं और उसके बाद फिर केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है कि लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो फर्जी राशन ले रहे हैं क्योंकि वो उस जद में आते ही नहीं हैं। मनोज जी, मैं आपकी बात से असहमत हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं क्यों मानूंगा? आप दो चीजों को ना जोड़ रहे हैं। आप एक कल्याणकारी जो भी योजना है, हाँ। वहां पर अगर कुछ थोड़ी बहुत 19-20 होती है, इसका मतलब वो योजना खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। आप इस तरह से मानवीय स्थिति से देखिए कि अगर 80 करोड़ लोगों को कोविड के बाद खाने पीने की जरूरत पड़ रही है तो भारत में कितना उसका पॉजिटिव ये, और अगर उनको नहीं मिलता होता तो क्या होता। पहले तो आप जानते हैं भुखमरी थी देश में, कभी आप जानते थे कि उड़ीसा में, कभी झारखंड में। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस देश के 80 करोड़ लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है मनोज जी। और अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं 25 करोड़ लोग। देखिए, तो 80 करोड़ अगर इनको जोड़ लिया जाए और पिछले 25 करोड़ जोड़ लिया जाए तो कितने करोड़ लोग गरीब ऐसे हो गए जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। काला हांडी में लोग भूखे मर जाते थे। अरे काला हांडी कितने पुरानी दशक की बात कर रहे हैं आप? नहीं भाई, ज्यादा पुराने की बात नहीं कर रहा हूं। कितनी पुरानी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी पुरानी है काला हांडी की बात? काला हांडी की रिपोर्ट कितनी पुरानी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी पुरानी है? ठीक उतनी ही पुरानी है, ठीक उतनी ही पुरानी है, ठीक